वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज वीरेश कुमार एचपीएस स्टेट पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत की प्रमुख जनजातियों से आपका एक 100% क्वेश्चन आता है। 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे अदर किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, या यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बी रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम कंडक्ट। क्लियर फ्रेंड्स? तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। मेन जनजातियां एसटी और एससी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, ट्राइब जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस ट्राइब जनजाति को सबसे ज़्यादा लगाव होता है प्रकृति से। प्रकृति मतलब अर्थात ये जनजातियाँ ज़्यादातर ये जंगलों में निवास करती हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें देखते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। तो किस तरह से मैंने आपको यहाँ से लिख रखा है, तो आप देखेंगे कि जो टोंडा जनजाति है, टोंडा जनजाति है नीलगिरी पर्वतों में मिलती है, नीलगिरी पर्वत में पाई जाती है। और ये जनजाति सबसे अधिक पशुपालन करती है और कृषि भी करती है, ठीक है ना। और यहाँ पर नीलगिरी पर्वत पर सबसे ज़्यादा क्या है, चाय कृषि की जाती है। क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ पर है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के भारत जो मध्य भारत है, मध्य भारत के बस्तर क्षेत्र में, बस्तर छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ से आपको पता ही है पूरे इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गौड़ जनजाति में निवास करती है। क्लियर? और गौड़ जनजाति बहुत बड़ी जनजाति है। और इस क्षेत्र में यानी बस्तर क्षेत्र में बेलाडीलाई खान है। बेलाडीला बैल के समान डील, अर्थात यहाँ पर क्या है, एक लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से और जापान के लिए क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया जाता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ बकरवाल गुज्जर हुंजा जनजाति है। और ये बकरवाल गुज्जर जो हुंजा जनजाति है जम्मू एंड कश्मीर पाई जाती है। और ये एक ऐसी जनजाति है जो कि क्या है, ये ऋतु प्रवास करती है। सीजन एक क्या माइग्रेट करती है, जो कि शीतकाल में क्या है घाटी के नीचे उतर आती है। और जैसे ही ग्रीष्मकाल आता है तो घाटी के ऊपर, घाटी से क्या है ऊपर पहाड़ों पर चली जाती है। क्लियर फ्रेंड? तो हमने क्या है 3-4 जनजाति, गौड़ टोंडा जनजाति, आपकी गौड़ जनजाति, और इसके बाद बकरवाल गुज्जर जनजाति, और कुकी जनजाति है। कुकी जनजाति आपको मणिपुर में पाई जाती है। क्लियर फ्रेंड? तो इससे ज़्यादा जनजाति पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा। आप इसको अलग से एक क्या है, एक नोटबुक लें और नोटबुक इसको क्या है पूरा उतार लें। क्लियर? तो देखते हैं। इसके बाद है आपकी जनजाति है आपका मोपला नायर चेंचू जनजाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोपला नायर चेंचू जनजाति केरल में मिलती है। क्लियर? डाफर जनजाति है गुजरात में पाई जाती है। डाफर जनजाति कहाँ, गुजरात में पाई जाती है। भील, गरसिया, सहरिया और मीणा, भील, गरसिया, सहरिया और मीणा जनजाति राजस्थान में मिलती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप बताएंगे कमेंट करके, तो उत्तर प्रदेश में सहरी जनजाति किस जिले में पाई जाती है। क्लियर फ्रेंड? तो आप देख सकते हैं कि खोड़ संथाल जनजाति है वो उड़ीसा में मिलती है। खोड़ है और संथाल उड़ीसा जनजाति मिलती है। तो ये बताएं आप, भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो किस जनजाति से बिलोंग करती हैं। क्लियर? कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट गारो खासी जयंतियाँ। और गारो खासी जयंती पहाड़ी भी है। और ये पहाड़ जो पठार है, प्रायद्वीप पठार है, और ये प्रायद्वीप पठार का एक भाग है। तो यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ भी क्या है, जनजातियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ मिकिर, बोडो, करवी और लुसाई ये आसाम में पाई जाती है। और ये भोटिया और थारू उत्तराखंड में मिलती है। रंगपार, भूटिया और लेपचा सिक्किम में मिलती है। डाफला, संपत्ति और सिंगपो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अशोर, बिहोर, लेपचा और कोरवा ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अशोर में राक्षस की जनजाति आज भी वो प्राचीन काल से आज तक ये चली आ रही है। तो राक्षस जनजाति, अशोर जनजाति, बिहोर जनजाति, लेप्चा जनजाति कोरवा वेस्ट बंगाल में मिलती है। जारवा, सेंटलीस, ओंज और सैम्पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। जो सैम्पे जनजाति है, ओंज जनजाति है, ठीक है ना, ये अंडमान जनजाति है। ये कहाँ पे थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आपातानी डाफला मिरी जो जनजाति है वो आपकी आंध्र प्रदेश में मिलती है। आपता डफला मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। जौनसारी और भोक्सा और राजी है उत्तराखंड में पाई जाती है। बाजरा और जो बजारा और लवाड़ा वो आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो मेरे भी दोस्तों, ये खाली इतनी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, इसको एक बार आप रिवीजन मार दें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% बन जाता है। तो मेरे भी दोस्तों फिर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना अनुसार कहाँ पर कोंगो से जनजाति कितनी पाई जाती है। तो यहाँ देखेंगे 30 जो जनजातियाँ हैं, सबसे अधिक जनजाति भारत में जो पाई जाती है वो मिलती है आपकी भील, यानी कि भील सबसे अधिक है। फिर इससे गौड़ है, संताल है। तो भील जनजाति कहाँ फैली हुई है, तो आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में
फैली हुई है। गौड़ जनजाति हमने अभी बताई थी, गौड़ जनजाति कहाँ पर है, सब बस्तर, जो मध्य भारत है, बस्तर के पठार पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। संथाल जनजाति है, और संथाल जनजाति आपका झारखंड है, आपका पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है, मेन से उड़ीसा में मिलती है। और द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो इस संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। क्लियर फ्रेंड। और एसटी जनजाति, जो एसटी जनजाति है, सबसे अधिक एसटी जनजाति का ब्यौरा 2011 के अनुसार कहाँ पर है, तो सबसे मिलता है मध्य प्रदेश, फिर मिलेगा महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और राजस्थान। तो एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में ये जनजाति पाई जाती है। एसटी का प्रतिशत देखें, अगर एसटी में जो सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब है सबसे कहाँ मिलती है, तो आपका लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप में 94.8% जनजाति पाई जाती है। और यहीं पर देखेंगे आप मिजोरम जनजाति, मिजोरम में मिलती है 94% आपको जनजाति पाई जाती है। और इसी पे देखेंगे आपका नागालैंड में 86.5% जनजाति मिलती है। और यहाँ आपका है मेघालय में 86% जनजाति कहीं निवास करती है। और लास्ट में 5 पॉइंट पर देखेंगे आंध्र प्रदेश में 68.8% पर है। और टोटल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 80.6% पर क्या है, ये जनजाति निवास करती है। कुछ इसके विविध तथ्य हैं, और विविध तथ्य क्या है, इसमें क्या क्या मेन चीज़ क्या है, इसकी जो विवाह शादी है, सामाजिक और कल्चर जो होते हैं, वो आपको नेक्स्ट एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप हम चर्चा कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, विविध में बहुपतित प्रथा है, यानी बहुपतित प्रथा सब किस जनजाति में है, तो जौनसारी है और आपकी टोडा जनजाति है, यानी कि जौनसारी और टोडा जनजाति में मिलती है। बहुपल विवाह प्रथा है, वो है संथाल जनजाति में, यानी कि द्रौपदी मुर्मू का जो क्या कहते हैं आपकी जो जनजाति है, उसी में क्या है, ये बहुपल प्रथा है। संथाल में घूमर नृत्य होता है, भील जनजाति, और सरहुल त्योहार मनाती है मुंडा, उराव और हो, यानी मुंडा, उराव और हो। वो जनजाति कहाँ मिलती है, झारखंड में मिलती है। क्लियर फ्रेंड। अभी हम चर्चा की थी। तो मेरे भी दोस्तों, जनजातियों के कुछ व्यवसाय हैं, यानी इनका क्या है, ऑक्यूपेशन है, जिसकी ट्राइब पाई जाती है। तो मेन गौड़ जनजाति है, वो क्या करती है, कृषि और पशुपालन करती है, 2 कार्य करती है, कृषि के साथ पशुपालन करती है। क्लियर फ्रेंड। और भील जनजाति वो कृषि करती है। कंडारा और खोंड जनजाति है, वो बांस से क्या है, बांस की कुछ बर्तन बनाती है, बांस के टोकरी वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करती है। खासी जनजाति झूमी कृषि करती है, जो खासी जनजाति है वो झूमी कृषि का निर्माण करती है। और गद्दी जो है, गद्दी है चरवासी पसंद करते हैं, जो गद्दी है, बकरवाल है, ठीक है ना। अभी हमारे चर्चा के जम्मू और कश्मीर में, तो ये जौनसारी है। तो ये सब क्या है, एक मौसमी प्रवास करते हैं। और मौसमी प्रवास जैसे शीतकालीन ग्रीष्म वाला जो बेटर है, वो क्या है, एक बार नीचे जाती है, एक बार ऊपर आ जाते हैं। क्लियर। मिकिर जनजाति है, वो झूमी कृषि करते हैं। और टोडा जनजाति पशुपालन और जो वनों से वस्तुओं का संग्रह करते हैं, वनों जैसे फल फूल है, कंदमूल है, सब उसको एकत्रित करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मेरे भी दोस्तों समझ सकते हो कि यहाँ पर द पीपल ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, जो ट्राइब से संबंधित है, वो किसकी है, सर हर्बर्ट रिसले की है। और उन्होंने ही क्या है, यहाँ पर क्या है, कई 7 भागों में इस जनजाति को डिवाइडेशन किया था। और यहाँ पर बताया जनजाति कल्याण समिति, यानी जो जनजाति कल्याण समिति जो है 1952 में जो बनी थी, भारतीय जनसंख्या जो वर्गीकरण किया, वो 4 भागों में इसको विभाजित किया गया था। गद्दी, बकरवाल, जौनसारी, भोटिया क्या करते हैं, ये ऋतु प्रवास करती हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। गद्दी, बकरवाल, जौनसारी, भोटिया ऋतु प्रवास करती हैं। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति और उत्तराखंड में जौनसारी सबसे बड़ी जनजाति है, यानी उत्तर प्रदेश की थारू। उत्तर प्रदेश थारू कहाँ मिलती है, तो ये आपको क्या है, ये गोरखपुर वाला क्षेत्र में मिलती है, जो आपका तराई इलाका है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। तारू। इसके बाद आता है टोडा जनजाति का आदिवास जो बनाते हैं, अपना जो सेटलमेंट बनाते हैं, ये मधुओं की छत्ते की तरह बनाते हैं। और नागा जनजाति की बस्तियां, वो क्या है, कटक है, और कटक के शिखरों पर ये स्थित होता है। तो मेरे भी दोस्तों, ये हमारा टॉपिक था, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% बन जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़े से इसको कंटिन्यू इसको पढ़ लेते हैं, और आपको थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक अलग से इसका क्या है, नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड, तो मेरे भी दोस्तों, इस तरह से हम क्या है, आपको वीडियो लाते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि हमारे टॉपिक कंटिन्यू चलते रहेंगे। जो ये हमारे जो टॉपिक हैं सारे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर किसी भी कंपनी तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। इससे ज़्यादा ट्राइब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने सारे जो ट्राइब हैं वो किसी भी परीक्षा में आ चुकी हैं, विगत परीक्षा में जो परीक्षा हो चुकी हैं, आने वाली जो परीक्षा हैं उसमें आपके लिए बहुत अच्छे कारगर साबित होंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।